हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारे फ्रैक्चर वाले टॉपिक्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने फ्रैक्चर वाली गाइडलाइंस का जो वीडियो है अगर वो नहीं देखा हो तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फ्रैक्चर से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस है उनको यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेशेंट को यहाँ पर क्या फ्रैक्चर हुआ है फीमर के हेड का। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या पेशेंट को ओपन ट्रीटमेंट दिया गया है। ठीक है, फीमोरल हेड का। ठीक है, और साथ में क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है किसका, मेडिकेन एलॉय फीमोरल हेड एंड मिथाइल क्रिलेट सीमेंट का। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर ओपन ट्रीटमेंट हो रहा है फीमोरल हेड का और साथ में क्या रिप्लेसमेंट हो रहा है इसका, ये मिथाइल मैथाक्रिलेट, ये क्या है हमारा एक प्रोस्थेसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्चर ट्रीटमेंट और साथ में क्या प्रोस्थेसिस रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोड करना है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो हमारा जो कोड है 27235। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए है 27235, ये हमारा परक्यूटेनियस स्केलेटल फिक्सेशन मतलब परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन हमारा तो ओपन ट्रीटमेंट हुआ तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, हमारा कोड क्या है 27238। तो हमारा कोड 27238 हमारे किसके लिए क्लोज ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन हमारा तो ओपन ट्रीटमेंट हुआ है तो हमारा ये भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे हमारा पहला कोड कौन सा है 27275। ठीक है, तो हमारा जो कोड है 27275 है हमारा किसके लिए मैनिपुलेशन हिप जॉइंट। ठीक है, रिक्वायरिंग जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया के दौरान अगर यहाँ पे मैनिपुलेशन किया जाता है हिप जॉइंट का तब हम यहाँ पे क्या 27275 यहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो हमारा किसके लिए 27236, ये हमारा किसके लिए ओपन ट्रीटमेंट हो रहा है अगर यहाँ पे फीमोरल फ्रैक्चर का। ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है इंटरनल फिक्सेशन और प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट। ठीक है, और प्रोस्थेटिक डिवाइस का अगर यहाँ पर रिप्लेसमेंट होता है तब हम यहाँ पे क्या 27236 कोड करते हैं। और यहाँ भाई हमारा क्या हो भी रहा है, प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट भी हमारा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइल प्लेइंग एट होम जो रेली है वहाँ उसने क्या किया डिसलोकेटेड हिज पटेला। ठीक है, तो उसकी जो पटेला है बोन वो वहाँ पे डिसलोकेटेड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए क्या यहाँ पे क्या जो डिसलोकेशन है वो कैसा है ओपन डिसलोकेशन है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्लोज ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, पेशेंट को अंडर एनेस्थीसिया। ठीक है, तो इस सिनेरियो का मैं यहाँ पे कोड करना है। हम ऑप्शन नंबर ए चेक कर दे तो हमारा यहाँ पे क्या प्राइमरी कोड है 27420। ठीक है, तो हमारा जो कोड है 27420 हमारे किसके लिए रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ डिसलोकेटिंग पटेला। ठीक है, तो अगर जो डिसलोकेटिंग पटेला है ठीक है उसका अगर रिकन्स्ट्रक्शन होता है और यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है अगर हाउजर टाइप प्रोसीजर अगर यहाँ पे होता है तब हम यहाँ पे क्या 27420 यहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा तो हाउजर टाइप प्रोसीजर यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 27562। ठीक है, तो हमारा जो कोड है 27562 ये हमारा किसके लिए रहता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लोज ट्रीटमेंट दिया जाता है पटेलर डिसलोकेशन का अंडर एनेस्थीसिया तब हम यहाँ पे क्या 27562 यहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या क्लोज ट्रीटमेंट भी हो रहा था पेशेंट का। ठीक है, और यहाँ पे क्या अंडर एनेस्थीसिया। ठीक है, तो एनेस्थीसिया भी पेशेंट को दिया गया था इस टाइम पे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो इन्होंने कोड दिया है 27840। ठीक है, तो हमारा जो कोड है 27840 ये हमारा किसके लिए रहता है, अगर यहाँ पे क्लोज ट्रीटमेंट होता है एंकल डिसलोकेशन का। ठीक है, लेकिन हमारे सिनेरियो में यहाँ पे क्या हो रहा है उसकी यहाँ पे एंकल नहीं यहाँ पे उसका पटेलर डिसलोकेट हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ही नहीं। अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो इन्होंने कोड दिया है 27560। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए रहता है, अगर हमारा यहाँ पे क्लोज ट्रीटमेंट दिया जाता है पटेलर डिसलोकेशन के लिए। ठीक है, विदाउट एनेस्थीसिया। ठीक है, बिना एनेस्थीसिया के तब हम यहाँ पे क्या 27560 कोड करते हैं, लेकिन हमारा तो यहाँ पे क्या एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया गया था। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो कोड है 27562 ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्प्लेस्ड इम्पेक्टेड कोलियस फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, पेशेंट का। ठीक है, और साथ में क्या है लेफ्ट डिस्टल रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, और जो डिस्टल रेडियस और अल्ना इनका भी यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए क्या गया रिडक्शन किया गया है विथ एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और साथ में एक्सटर्नल फिक्सेटर को यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप सिनेरियो को आगे चल के पढ़ोगे भी तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनिपुलेटेड। ठीक है, जो फ्रैक्चर है द फ्रैक्चर वाज मैनिपुलेटेड। ठीक है, तो फ्रैक्चर को यहाँ पे मैनिपुलेट किया है। ठीक है, तभी हमने एक गाइडलाइन देखी थी कि अगर यहाँ पे विथ मैनिपुलेशन होता है या फिर रिडक्शन ऐसा कुछ की टर्म देखने को मिलता है हमारा। ठीक है, तो वो हमारा किस में आता है, हमारा क्लोज ट्रीटमेंट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्लोज ट्रीटमेंट हो रहा है विथ मैनिपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया 2 स्मॉल इंसिजन वर मेड। ठीक है,
तो यहाँ पे इन्होंने एक 2 स्मॉल इंसिजन यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंसिजन यहाँ पे इन्होंने किस लिए किए हैं, इन्होंने स्मॉल इंसिजन किया है एक्सटर्नल फिक्सेटर को यहाँ पे फिक्स करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आगे नेक्स्ट आप देख भी सकते हैं यहाँ के फिक्सेटर वाज असेंबल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लोज ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है, और साथ में क्या एक्सटर्नल फिक्सेटर को यहाँ पे अप्लाई किया है विथ मैनिपुलेशन, ठीक है। तभी हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो यहाँ पे पहला कोड कौन सा है, 25600, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 25600 है हमारा किसके लिए रहता है, अगर हमारा यहाँ पे क्या क्लोज ट्रीटमेंट होता है डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर का, ठीक है। और साथ में क्या अगर यहाँ पे फ्रैक्चर है हमारा किसका, अल्ना का भी, ठीक है, तब हम यहाँ पे ये कोड करते हैं, ठीक है, व्हेन परफॉर्म विदाउट मैनिपुलेशन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या क्लोज ट्रीटमेंट तो हो रहा है डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर का, ठीक है, और साथ में क्या अल्ना का भी यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि ये हमारा कौन सा है, विदाउट मैनिपुलेशन है, ठीक है। लेकिन हमने क्या की टर्म देखा था, रिडक्शन हुआ था, वो हमारा किस में आता है, विथ मैनिपुलेशन, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 25600 ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। अभी अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो इन्होंने प्राइमरी कोड दिया है 25605, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 25605 ये हमारा किसके लिए, अगर हमारे यहाँ पे क्लोज ट्रीटमेंट होता है डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर का, और साथ में अगर अल्ना का भी फ्रैक्चर है, ठीक है, और साथ में उन्होंने लिखा है विथ मैनिपुलेशन, और साथ में विथ मैनिपुलेशन मतलब अगर मैनिपुलेशन भी किया जाता है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 25605 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में क्या मैनिपुलेशन हो भी रहा था, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 25605 ये तो हमारा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो इन्होंने जो प्राइमरी कोड दिया है वो कौन सा दिया है, 25606, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 25606 ये हमारे किसके लिए, परक्यूटेनियस स्केलेटल फिक्सेशन, ठीक है। तो अगर हमारा परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके लिए, ठीक है, लेकिन हमारा तो क्या क्लोज ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं रहेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो इन्होंने कोड दिया है 25607, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 25607 ये हमारा किसके लिए रहता है, ओपन ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन हमारा तो कौन सा ट्रीटमेंट हुआ, हमारा तो क्लोज ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कोड है 25605 ये तो हमारा जाएगा, ठीक है। और साथ में इन्होंने एक और कोड दिया है 20690, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 20690 ये हमारा किसके लिए, एप्लीकेशन ऑफ यूनिप्लेन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा यूनिप्लेन का एप्लीकेशन होता है, ठीक है, तो यूनिप्लेन हमारा क्या है, ये हमारा एक टाइप का एक्सटर्नल फिक्सेटर है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या एक्सटर्नल फिक्सेटर को यहाँ पे अप्लाई भी कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या ग्रेड 1 हाई वेलोसिटी ओपन राइट फीमर का जो शाफ्ट है उसका यहाँ पे फ्रैक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे पेशेंट को क्या जो साइड है यहाँ पे उन्होंने आगे मेंशन किया है, उन्होंने कैसे प्रोसीजर परफॉर्म किया है, थ्रू इरिगेशन एंड डेब्रिडमेंट, ठीक है। इन्होंने डेब्रिडमेंट परफॉर्म किया है, ठीक है। और आगे चल के इन्होंने क्या इंटरमेडुलरी रोडिंग करी है, ठीक है। इंटरमेडुलरी रोड्स को यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से इन्होंने ना जो फ्रैक्चर है उसको यहाँ पे ट्रीट किया है, ठीक है। तो अभी हमने एक की टर्म देखा था कि जो हमारा इंटरमेडुलरी रोडिंग रहती है वो हमारी किस में आती है, वो हमारी आती है ओपन ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या ओपन ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है। और साथ में जो साइड थी, ठीक है, वो वहाँ पे उसका डेवलपमेंट भी यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो अभी हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे प्राइमरी कोड दिया है 27506, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 27506 हमारा किसके लिए, अगर यहाँ पे हमारा ओपन ट्रीटमेंट होता है फ्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर का, ठीक है। और साथ में क्या विथ और विदाउट एक्सटर्नल फिक्सेशन होता है, ठीक है, विद इंसर्जन ऑफ इंटरमेडुलरी इम्प्लांट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ओपन ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, फ्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर का, और यहाँ पे इंटरमेडुलरी रोडिंग भी अगर यहाँ पे परफॉर्म की जा रही है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 27506 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारे सिनेरियो में हो तो रहा था, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 27506 ये तो हमारा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पे भी उन्होंने 27506 यहाँ पे कोड किया, ठीक है। तो इसको भी हम अभी यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। अभी अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो इन्होंने कोड दिया है 27507, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 27507 ये हमारा किसके लिए, अगर यहाँ पे ओपन ट्रीटमेंट होता है फ्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर का, ठीक है, विथ प्लेट स्क्रू विथ और विदाउट सर्कलेज, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 27507 कोड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि इंटरमेडुलरी रोडिंग इसमें बंडल है, ठीक है। और जो हमारा इंटरमेडुलरी रोडिंग है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास कौन सा कोड है 27506, ठीक है। तो जो हमारा कोड है 27507 इसमें तो हमारा इंटरमेडुलरी रोडिंग यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे भी उन्होंने प्राइमरी कोड दिया है 27507, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अगर इन दोनों ऑप्शन का अगर आप सेकेंडरी कोड चेक करोगे तो इन्होंने कोड दिया है 11044 विथ 51 मॉडिफायर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है इन्होंने सेकेंडरी कोड दिया है 11012, ठीक है।
तो जो हमने फर्स्ट सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन डिस्कस करे थे, ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब अगर यहाँ पे पेशेंट का ओपन फ्रैक्चर रहता है, ठीक है, उस टाइम पे अगर यहाँ पे डेब्रिटमेंट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे किस सीरीज़ का कोड उठाते हैं, हमारे यहाँ पे हमारा 11010 से लेके हमारा 11012 तक, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे क्या ओपन फ्रैक्चर हो भी रहा था, ठीक है, उस और यहाँ पे उसी के टाइम पे यहाँ पे क्या डेब्रिटमेंट परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या 11012 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या नॉन यूनियन हुआ है पेशेंट को लेफ्ट प्रोक्सिमल टिबिया पे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट क्या परफॉर्म किया है, यहाँ पे उस जगह पे यहाँ पे उन्होंने ओपन रिडक्शन किया है टिबिया विद बोन ग्राफ्टिंग, ठीक है। ओपन रिडक्शन हुआ है साथ में टिबिया का, ठीक है, और साथ में क्या बोन ग्राफ्टिंग हुई है, ठीक है। और जो बोन ग्राफ्टिंग हुई है वो किस साइड से की गई है, इलियाक क्रेस्ट से यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो इस सिनेरियो का हमें यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो अभी हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने प्राइमरी कोड दिया है 27724, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 27724 ये हमारा किसके लिए रहता है, अगर हमारा यहाँ पे अगर नॉन यूनियन की जगह पे अगर यहाँ पे रिपेयर किया जाता है, ठीक है, टिबिया का, ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या अगर ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है, कहाँ से, इलियाक रीजन से, ठीक है, तब मैं यहाँ पे क्या 27724 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा रिपेयर भी हो रहा था नॉन यूनियन का टिबिया पे, ठीक है, और साथ में क्या विथ इलियाक और अदर ऑटोग्राफ्ट, ठीक है। यहाँ पे इलियाक रीजन से यहाँ पे ग्राफ्ट को भी लिया गया था, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 27724 ये तो हमारा जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर ए और डी को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और सी है, ठीक है। तो उन्होंने ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे कौन सा कोड किया है 27722, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 27722 हमारा किसके लिए, अगर यहाँ पे हमारा क्या रिपेयर होता है हमारा नॉन यूनियन या फिर मेल यूनियन ऑफ टिबिया का, ठीक है, और साथ में यहाँ पे स्लाइडिंग ग्राफ्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सिनेरियो में स्लाइडिंग ग्राफ्ट का यूज़ किया नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा। और इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इसमें भी यहाँ पे उन्होंने 27722 यहाँ पे कोड किया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। अभी हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया था, हमने एक गाइडलाइन पढ़ी थी हमारी जो इससे पहले वाला वीडियो था फ्रैक्चर का, उसमें हमने देखा था कि अगर हमारा यहाँ पे नॉन यूनियन रहता है, ठीक है, तो नॉन यूनियन के टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारा जो आईसीडी कोड रहता है, ठीक है, उसका लास्ट डिजिट हमारा कौन सा रहता है, हमारा के रहता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे जो हमारा आईसीडी कोड है उसका लास्ट डिजिट हमारा के है, ये हमारा किसके लिए रहता है, नॉन यूनियन के लिए, और हमारा नॉन यूनियन हुआ भी था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे क्या पेशेंट का ना 2 वीक्स एगो यहाँ पे क्या ओपन रिपेयर हुआ था लोअर फीमर का, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या टुडे यहाँ पे पेशेंट आया है प्लान्ड लॉन्ग लेग कास्ट के एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो हमारा ये जो एप्लीकेशन है लॉन्ग लेग कास्ट का, ये हमारा क्या प्लान्ड है, ठीक है। तो और नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया कि ये जो कास्ट का एप्लीकेशन किया है बाय द सेम फिजिशियन ने यहाँ पे क्या कास्ट का एप्लीकेशन किया है, ठीक है। तो अभी हमने एक गाइडलाइन देखी थी कि हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ स्प्लिंट या कास्ट रहता है, ठीक है, अगर वो सेकंड टाइम पे अगर होता है, ठीक है, मतलब कि जिस दिन फ्रैक्चर हुआ था उस दिन के अलावा अगर सेकंड टाइम पे अगर पेशेंट आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ लॉन्ग लेग कास्ट के लिए, ठीक है, तब उसको कोट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 29345, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 29345 ये हमारा किसके लिए, एप्लीकेशन ऑफ लॉन्ग लेग कास्ट, ठीक है। तो अगर लॉन्ग लेग कास्ट का एप्लीकेशन होता है तब हम यहाँ पे क्या 29345 यहाँ पे कोड करते हैं। तो हमारा क्या एप्लीकेशन ऑफ लॉन्ग लेग कास्ट हो भी रहा है, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अभी अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो इन्होंने पहला कोड दिया है 99024, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 99024 ये हमारा किसके लिए रहता है, हमारे यहाँ पे क्या पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप, मतलब कि अगर यहाँ पे किसी जो प्रोसीजर है उसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद में जो फॉलोअप विजिट रहती है, ठीक है, तो सर्जिकल पैकेज के दौरान में, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 99024 कोड करते हैं फॉलोअप विजिट के लिए, ठीक है। लेकिन हमारा तो यहाँ पे क्या एप्लीकेशन ऑफ लॉन्ग लेग कास्ट हुआ है, ठीक है, ये तो हमारा सर्जिकल पैकेज में आता नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने प्राइमरी कोड तो 29345 कोड किया, ठीक है, ये तो हमारा जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने सेकेंडरी कोड किया है 29700, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 29700 ये हमारा किसके लिए रहता है, रिमूवल ऑफ विवेल्विंग गंटलेट बूट और बॉडी कास्ट, ठीक है। ये हमारा क्या रिमूवल ऑफ कास्ट अगर हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे रिमूवल ऑफ कास्ट वगैरह तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा। अभी हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो इन्होंने प्राइमरी कोड के साथ में यहाँ पे 58 मॉडिफायर लगाया है और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे इन्होंने 76 मॉडिफायर लगाया है, ठीक है। तो अगर आप
तो अगर आपने मॉडिफायर वाला वीडियो देखा होगा तो हमने डिस्कस किया था हम 58 मॉडिफायर कब लगाते हैं, जबकि हमारा जो प्रोसीजर रहता है वो प्लांट रहता है, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में क्या हमारा प्रोसीजर प्लांट भी था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे 2, 9, 3, 4, 5 विद 76 मॉडिफायर, तो हम 76 मॉडिफायर कब लगाते हैं, जबकि हमारा रिपीट प्रोसीजर होता है सेम पोजीशन के द्वारा, ठीक है। तब हम यहाँ पे क्या 76 मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ कास्ट तो हो रहा है सेम पोजीशन के द्वारा, लेकिन हमारा जो प्रोसीजर है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या 17 ईयर ओल्ड पेशेंट है, ठीक है। वो हमारे यहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उसको क्या हुआ है, स्प्रेंड नी लिगामेंट हुआ है, ठीक है। जो नी का लिगामेंट है वो स्प्रेन हो गया उसको वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे उसने क्या किया है, लॉन्ग लेग वॉकिंग कास्ट का यहाँ पे एप्लीकेशन हुआ है, ठीक है। तो अभी हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 29358, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 29358 ये हमारा किसके लिए रहता है, एप्लीकेशन ऑफ लॉन्ग लेग कास्ट ब्रेस, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे लॉन्ग लेग कास्ट के जो ब्रेस रहता है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन होता है, तब हमें यहाँ पे क्या 29358 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा लॉन्ग लेग कास्ट ब्रेस रहता है वो हमारा क्या रहता है, एक टाइप का आप कह सकते हैं मैकेनिकल डिवाइस रहती है जो कि अप्लाई की जाती है, जो कि जिसका कि यहाँ पे एम्पुटेशन हो गया है लेग का, या फिर वो जो रहता है पेशेंट उसको सपोर्ट करने के लिए वॉकिंग में, तब यहाँ पे क्या उसको यहाँ पे लॉन्ग लेग कास्ट ब्रेस यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या ओनली लॉन्ग लेग वॉकिंग कास्ट का अप्लाई किया गया है, ठीक है, ना कि ब्रेस का अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पे कौन सा कोड दिया है 29355, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 29355 ये हमारा किसके लिए, यहाँ पे हमारा क्या अगर एप्लीकेशन होता है लॉन्ग लेग कास्ट का, ठीक है, वोल्कर और एम्बुलेटरी टाइप, तब हमें यहाँ पे क्या 29355 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या एप्लीकेशन भी हो रहा है लॉन्ग लेग कास्ट का, ठीक है। और जो कास्ट का जो टाइप है वो भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है वॉकिंग कास्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है वोल्कर टाइप, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 29355 ये तो हमारा जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आप कोड चेक करोगे 27520, ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए रहता है, क्लोज ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट तो कोई से दिया ही नहीं गया है पेशेंट को, ठीक है। यहाँ पे सिंपली जो उसका स्प्रिंकल्ड नी थी, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे उन्होंने ओनली क्या एप्लीकेशन ऑफ लॉन्ग लेग कास्ट किया है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने कोड दिया है 29345, तो जो हमारा कोड है 29345 ये हमारा किसके लिए रहता है, एप्लीकेशन ऑफ लॉन्ग लेग कास्ट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एप्लीकेशन होता है लॉन्ग लेग कास्ट का, तब हम यहाँ पे क्या 29345 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या इन्होंने ना जो कास्ट है उसका टाइप भी यहाँ पे मेंशन किया है वोल्कर टाइप, ठीक है। तो हमारे पास एक मोर स्पेसिफिक कोड है और हमारे सिनेरियो में देख रखा है वोल्कर टाइप, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा। और हमारा जो कोड है 29355 ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा। और ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।